हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरभी एजुकेशन हब में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 8 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है फसल उत्पादन व प्रबंधन। हम इसके एक तरह से शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को रिवीजन के लिए इजी रहे। आप उसको चाहो तो ऐसा ही जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग लिख लें, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने के टाइम याद रहे। तो ये चैप्टर का नाम है हमारा फसल उत्पादन व प्रबंधन। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि फसल उत्पादन करते टाइम पहले तो इससे हमें ये नॉलेज मिलेगी खरीफ की फसल, रबी की फसल ये क्या होती है और हमारे आसपास एग्रीकल्चर कृषि किस टाइप से होती है। तो देखिए, जब जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में यानी ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? फसल। अब आप इस बात को समझे। देखिए, एक तो हम अपने घरों में क्या करते हैं, छोटी मोटी है ना, एक एक पौधा, एक एक दो दो पौधे बो देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे घर पे छोटा सा स्मॉल गार्डन टाइप का होता है। गार्डन नहीं, फसल। बड़ी जगह पर जैसे होता है ना, बड़े खेतों में, उस जगह पर क्या है, जैसे गेहूं की फसल, ये सरसों की फसल, ये क्या है, बड़ी तादाद में बोई जाती है, उगाई जाती है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं हम अपनी? फसल। अब फसल करने के लिए यानी खेती करने, फसल को ही क्या कहते हैं? खेती। फसल को ही क्या कहते हैं? खेती। अब फसल करने के लिए, खेती करने के लिए मिट्टी रेडी करनी पड़ती है। वो होता है ना, मिट्टी खोदनी पड़ती है, बीज बोने पड़ते हैं, उसमें फिर खाद और उर्वरक, खाद दी जाती है। उर्वरक यानी केमिकल्स डाले जाते हैं, अच्छे वाले उर्वरक यानी गुड केमिकल। सिंचाई करी जाती है यानी पानी डाला जाता है टाइम टाइम पे। खरपतवार, जो वेस्ट होती है ना, बिना काम की फसल, जो वेस्ट फसल होती है ना, खरपतवार होती है, जो पौधों में वेस्ट लग जाती है, वो वेस्ट से क्या होता है? सुरक्षा। मतलब खरपतवार यानी जो खराब फसल हो जाती है ना, जैसे एक्स्ट्रा चीजें उग जाती है आसपास, कुछ पौधे होते हैं जो बिना उगाए उग जाते हैं, वो हटाने पड़ते हैं, वो होती है खरपतवार। कटाई करनी पड़ती है। एंड भंडारण, भंडारण मतलब होता है स्टोरेज, इकट्ठा करके रखना पड़ता है कि भाई जब तक इसको बाजार में, सब्जी मंडी में लाया नहीं जाएगा, सब्जी मंडी सॉरी अनाज मंडी, या सब्जियों का होता है तो सब्जी मंडी में। ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में ले जाने वाली क्या है? कृषि पद्धतियां। अब अगर हमें सुनो, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम में। अगर फसल पूछे तो हमें क्या करना है, ये बताना है। ये मैंने लिखा ही इस टाइप से ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। हर पॉइंट से एक क्वेश्चन बन रहा है, इसके क्या है, हर पॉइंट से एक क्वेश्चन बन रहा है। फसल पूछे तो हमें ये वाली लाइन लिखनी है। कृषि पद्धतियां क्या हो, कौन कौन सी होती है, हमें ये सब लिखना है। अब क्या है? जुताई। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने, पोला यानी उसमें जगह करने, ऐसे ठोस मिट्टी चिपकी रहती है ना, उसको इधर उधर करते हैं तो पोली हो जाती है वो, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई। क्या कहते हैं? जुताई। अगर जुताई पूछे तो हमें ये लिखना है। उसके बाद आते हैं वे मिट्टी जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, वे पदार्थ सॉरी जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? खाद या उर्वरक। ये यहाँ पर भी आया था, खाद या उर्वरक। तो अब आपको बात समझ में आई होगी। खाद या उर्वरक क्या होते हैं? जिन्हें पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। मार्केट में आती है ना खाद, तो उससे गोबर है ना, ये गोबर, घास, फूल, पुरानी चीजें होती है ना, इनको मिला के भी बनाते हैं खाद, देसी खाद। उर्वरक मार्केट में मिलते हैं हमारे पास, हमने देखा है, जो होती है ना जहाँ खेती का सामान मिलता है, उनके यहाँ पर मिलते हैं उर्वरक। अब आते हैं जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यही बात मैं कहना चाह रही हूँ। गोबर या फिर है ना अपशिष्ट होते हैं, जैसे घर की सब्जियां जो होती है ना, हरी सब्जियों का बचा हुआ कचरा जो होता है ना, जो हमारे लिए वेस्ट है, उन्हें एक खड्डे में डाल दिया जाता है, थोड़े दिन के लिए दबा दिया जाता है। उसको बाद जब है ना, वो कुछ टाइम के बाद वो है ना भूरा रंग का हो जाता है, तो वो क्या होता है, एक तरह से हमारी जैविक खाद बन जाती है। तो किस अपघटन किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनमें, तो अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अब आते हैं, खेतों में लगातार फसल उगाने से पौधों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
मतलब हमेशा हर सीजन खेती होती है, साल में 2 बार 3 बार खेती होती है अलग अलग टाइप की। तो ऐसा करने से क्या होता है, उनके खेतों में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, पोषक तत्वों की तब क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी। अब देखिए, वो उर्वरक की बात हुई थी ना अभी, कि भाई उर्वरक क्या क्या होते हैं। तो उर्वरक होते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, याद रखना है आपको। ठीक है, इन चीज को तो यूरिया तो नॉर्मली हम सुनते हैं। तो अमोनियम सल्फेट, पोटाश, ये सब उर्वरक हैं जो क्या होते हैं, जमीन की जो हमारी फसल की मिट्टी होती है ना, उसकी उर्वरक क्षमता यानी उसकी पैदावार क्षमता को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है तथा खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यही बताया मैंने, खाद तो जैविक प्रक्रिया यानी जैसे खड्डे में डाल देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, फिर उसके बाद उसमें से निकालते हैं, बन जाती है खाद। और उर्वरक काय में बनता है, फैक्ट्री में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमारे केचुए है ना, केचुए व सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर क्या कर देते हैं, पोला। इसलिए इन केचुओं को क्या कहते हैं, किसान का मित्र। ये लिख लीजिए, केचुए को क्या कहते हैं, किसानों का मित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा लिख लीजिए। केचुए को क्या कहते हैं, किसान मित्र। केचुए क्या करते हैं, और सूक्ष्मजीव मिट्टी को पलटकर पोला कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, ह्यूमस। क्या बनाते हैं, ह्यूमस, तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। अब इनके द्वारा क्या होती है, मिट्टी की उपजाऊपन यानी मिट्टी की फसल बोने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उर्वरक क्षमता यानी पैदावार क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जो कल्टीवेटर का उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। कल्टीवेटर कृषि में उपयोग एक मशीन है। ठीक है, फसलों को, इसको भी हाईलाइट कर दीजिए वर्ड को, फसलों को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, चक्रण। अच्छा, अदल बदल के बोना यानी कभी है ना खरीफ, कभी गेहूं बोते हैं, कभी सरसों बोते हैं, बाजरा, अलग अलग है ना फसल बोना, क्या कहलाता है, फसल चक्रण। क्या कहलाता है हमारा, फसल चक्रण। अब देखते हैं, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। राइबोजियम नाम का एक जीवाणु है, वो क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण यानी वायुमंडल के नाइट्रोजन को रोक के रखता है। अब देखिए, मोट चेन पंप, ढेकली और रहट, ये सभी सिंचाई के क्या है, पारंपरिक तरीके हैं। क्या है, पारं अभी तो क्या है, ट्यूबवेल हो गई, ट्यूबवेल हो गई ना, अब तो हर खेत में ट्यूबवेल होती है। बट है ना, पहले क्या होते थे, मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट होते हैं ना कुएं पे खींचने वाले, वो रहट, ये सब सिंचाई के क्या है, पारंपरिक तरीके हैं। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर आदि सिंचाई के क्या होते हैं, मुख्य स्रोत हैं। सबको ये तो याद, ये जो मैंने लिखा है ना, ये नोट्स है एक तरीके से। तो ये आपके जो बुक है ना, उसका एक तरीके से क्या है, एक मिनी पैकेज है। इसको तो आपको याद करना है। क्या करना है, याद करना ही है। इससे छोटा चैप्टर हो ही नहीं सकता। ये आपके एक एक पॉइंट एग्जाम के लिए बनाया हुआ है। इसको पढ़ लिया तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। अब है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपयोग। अच्छा, छिड़काव तंत्र मैं बताती हूँ, ये फव्वारा सिंचाई नहीं होती क्या, होती है ना फव्वारा सिंचाई, ये वही है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल क्या होता है, कम मात्रा में, ये मात्रा है, कम मात्रा में क्या होता है, उपलब्ध होता है। अब देखिए, जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे क्या होते हैं, मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। तो और मिट्टी में क्या हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ऑब्वियसली बात है,
बार बार पौधे लगाएंगे हम तो जमीन में जो पोषक तत्व होंगे वो पौधे ले लेंगे, तो जमीन में क्या होगी, उस भूमि में क्या होगी, पोषक यानी उस मिट्टी में क्या होगी, पोषक तत्वों की कमी। फसलों में पौधों के साथ साथ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी आप लोगों को कि फसलों में पौधे के साथ साथ, इसीलिए मैंने वहां पर लिखते लिखते छोड़ दिया, मैंने कहा अपन ने पूरा लिखा है पीपीटी के टाइम। तो क्या है, फसलों में पौधे के साथ अनावश्यक पौधे भी, अनचाहे पौधे भी क्या है, उग जाते हैं, और इन पौधों को ही क्या कहते हैं, खरपतवार। ये क्वेश्चन भी आता है। फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाइयों को क्या बोलते हैं, पीड़कनाशी। क्या बोलते हैं, पीड़कनाशी। दोबारा बताती हूँ मैं, जो हमारी फसल है और फसल से उत्पाद जैसे फूल फल ये होते हैं ना, इनको हानि पहुंचाने वाले जो जीव हो जाते हैं, हो जाता है ना, फसल में कीड़ा लग गया तो वो उनको मारने वाली दवाइयों को क्या कहते हैं, रासायनिक दवाइयों को पीड़कनाशी। याद रखना है आपको। वह मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का कार्य करता है, कॉम्बाइन मशीन कहलाती है। अच्छा, क्या कहलाती है, कॉम्बाइन मशीन। याद रखना है किस किस का, हार्वेस्टर और थ्रेशर। ये किसान खेती में काम आने, गेहूं काटने कटाई वटाई के काम आने वाले यंत्र हैं। पीड़कनाशियों का उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। जैसे अपन जो रासायनिक दवाइयां डालते हैं ना, कीड़े मारने के लिए, जीव मारने के लिए होते हैं ना, उनमें पौधों में जो जीव हो जाते हैं, जैसे कीड़े लग जाते हैं, उन्हें मारने के लिए जो हम दवाई डालते हैं, उनसे पौधों को हानि पहुंचती नहीं है, बस किसको, कौन नष्ट होता है, जीव नष्ट होते हैं। अब पीड़कनाशी क्या होते हैं, जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। इनसे क्या होता है, पौधों को तो कोई हानि नहीं पहुंचती, पर वो पानी के सोर्स नहीं होते, जैसे कुएं, तालाब, नदी, इनसे मिलकर क्या होते हैं, जल प्रदूषण का कारक बनते हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा आपको डिटेल से। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरे चैप्टर से बाहर जाएगा। जितने क्वेश्चंस मैं करा दूंगी सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। इसका भी अपने मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। बाय बाय।